हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर संधियों के बारे में और स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को कंप्लीट किया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने इसके बारे में बताया भी था कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन, तो यानी कि जो संयोजन होता है वो व्यंजन के साथ होता है, तो वहां पर व्यंजन। और स्वर संधि में जो संयोजन हो रहा था वो स्वर के साथ हो रहा था। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके नियम हैं तो इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। तो आज पार्ट वन पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई भी वीडियो आप देखें तो वीडियो को अंत तक देखें और संधि आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ में आपका स्वागत है और लगातार वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए हम आपके लिए एजुकेशन ला रहे हैं और साथ ही टेलीग्राम पर भी नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपका ये जो आप रेगुलर हमारे व्यूअर बनते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए बात करते हैं अगले व्यंजन संधि। तो पहले जान लें, देखिए व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि होती क्या है इसके बारे में समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया, जब व्यंजन के साथ या तो स्वर मिले या व्यंजन के साथ क्या मिले, व्यंजन मिले, तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर व्यंजन संधि। जब दो वर्णों में संधि होती है तो पहला वर्ण व्यंजन होगा, यानी पहला वर्ण कैसा होगा, व्यंजन होगा, और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन होता है तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि के उदाहरण, अभी आप उदाहरण देखेंगे, मैं जब व्यंजन संधि के नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में देखिए। दिक प्लस अंबर, तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर क वर्ण मिल रहा है और आ वर्ण मिल रहा है। अब का जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जा रहा है। का अपने वर्ग के किस में चेंज हो रहा है, तीसरे में। का बनकर कैसे बन जा रहा है, ग। अभिषेक, तो देखिए ये जो अभ, तो ये शा का परिवर्तन जो हो रहा है किस में, ई और सा जब मिलते हैं तो इसमें आप देखेंगे किससे में संयोजन हो जाता है, स। सा किस में बदल जाता है, श में। तो याद रखेंगे। दिग्गज, देखिए द का उसमें बदल जाएगा, फिर जगत, ता अपने वर्ग के तीसरे में, ता किस में बदल जा रहा है, दा में। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नियम, संधि के कुल 13 नियम होते हैं जो कि निम्न है। तो हम पढ़ेंगे अभी पहले नियम के। व्यंजन संधि के हमने 13 नियम बनाए, 13 नियम में को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, नियम एक, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण आप जानते हैं स्पर्श व्यंजनों के वर्ण होते हैं क, च, ट, त और प। तो पहले वर्ण का किसी तीसरे या चौथे, तीसरे वर्ग मतलब यहाँ पर ग और घ, यहाँ पर ज और झ, यहाँ पर ड और ढ, और यहाँ पर त, द और ध, यहाँ पर ब और भ। तो इनसे अगर संयोजन हो या फिर किसी अन्य स्वर से, या य र ल ब ह, तो या रा ला ब ह, मैंने क्या बताया था, यार लव है, तो ये होते हैं घोष। क्या होते हैं, घोष। या घोष वर्णों से हो तो जो का बदलेगा, यानी पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। याद रखेंगे, पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। इस बात को याद रखें। अगर व्यंजन के स्वर मिलता है, व्यंजन से स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। अगर व्यंजन से स्वर मिलेगा तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। देखिए, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल का गा में परिवर्तन। तो का देखिए, अगर हम करें बाक प्लस ईस, तो बा आ प्लस क और प्लस क्या, ईश, ई और श।
अब देखिए का संयोजन स्वर से हो रहा है, स्वर से हो रहा है तो का अपने वर्ग के तीसरे यानी गा में चेंज हो गया तो क्या हो गया गीच। ऐसे ही देखिए दिगंबर, तो दा में किसकी मात्रा लगेगी, ई की। अब ई के बाद फिर आएगा का पर हलंत है, फिर उसके बाद अ। अब का के साथ फिर स्वर हो रहा है, तो का के साथ जब स्वर हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपका दिग्गज यानी दिगंबर, फिर क्या आ जाएगा दिगंबर। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम इसको तीसरे वाले को देखें तो तीसरे वाले में क्या आ रहा है, देखिए दिक और गज। तो देखिए दा में क्या जोड़ा क, दा में यहां पर छोटी ई लगा देना और यहां पर दा में छोटी ई और फिर क। अब का के साथ में यहाँ पे ग और ग के साथ में यहाँ पे ज। तो आप ये देख सकते हैं ग और यहाँ पर आ। मैंने अभी बताया था जब इसका संयोजन इससे होगा तो क्या हो जाएगा तीसरे वर्ण में, तो तीसरा वर्ण क्या है गा, तो क्या हो जाएगा दिग्गज। अब इसका हलंत तो गायब है, तो ये तो हलंत में है तो इसलिए ये अक्षर आधा बनेगा। अब आता है जैसे च का जा में परिवर्तन, देखिए कैसे और विस्तार से समझ ले। देखिए आ स्वर है, च, अब फिर पर अंग की मात्रा या अंग कह दो इसे केवल, फिर त और ता पर आ की मात्रा। अब देखिए अभी भी चा के साथ में क्या है, चा के साथ में भिन्न स्वर है, स्वर है तो चा किस में बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में यानी जा में। इसी तरीके से अ च आ, तो चा के साथ में स्वर है, स्वर के साथ में क्या है तो तीसरे में बदल जाएगा आजादी। अब आते हैं टा का डा में, तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं टा डा को। तो देखिए सा के साथ में फिर टा के साथ में आ के साथ में न और ना के साथ में आ और फिर ना और फिर आ। तो हम अगर ये देखते हैं ट का संयोजन आ से हो रहा है तो मैंने बताया स्वर से होगा तो क्या आ जाएगा सडानन। अब टा का, अब देखिए ट का संयोजन यहाँ पर किससे हो रहा है या से, अब या से होगा तब भी वो अपने तीसरे में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा सड। टा किस में बदल रहा है, टा अपने वर्ग के तीसरे यानी डा में षड्यंत्र। फिर आता सड दर्शन, तो देखिए सड दर्शन, तो अब सट प्लस दर्शन, टा का दा से संयोजन हो रहा है त थ द, ठीक है। तो अब ये दा से संयोजन हुआ तब भी क्या बनेगा सट दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं ता का दा में, देखिए जैसे अब यहां पर लिखा है सत प्लस आ से, क्या लिखा है सत स आ त प्लस आ प्लस श आ या प्लस आ, तो क्या होगा त और आ का संयोजन होगा, तो त और आ किस में बदल जाएगा दा में, तो क्या हो जाएगा सदा और फिर क्या हो जाएगा से, तो ये हो जाएगा सदा से। तो याद रखेंगे। इसी तरीके से देखिए इसका संयोजन करेंगे तत् प्लस अनंतर, तत् प्लस अनंतर, देखिए कैसे होगा ता में आ का स्वर, आ में फिर तो हलंत, फिर आ में फिर ना में फिर आ, फिर ना हलंत, फिर ता में आ, फिर रा और रा में क्या आ। तो अगर हम इसको देखें ता के साथ में स्वर का संयोजन, तो ये ता किस में हो जाएगा त थ द ध न। अब ता जो है किस में बदल गया दा में, ता किस में बदल गया दा में, तो ये हो जाएगा क्या त दंतर, ठीक। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं ऐसे उत प्लस घाटन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं उत प्लस घाटन। देखिए उ प्लस ता, फिर घ, फिर ट और फिर न। अब देखिए घा को भी हम अलग लिख सकते हैं, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, और टा को भी हम ऐसे लिखेंगे और ना को भी हम ऐसे लिखेंगे। तो ये याद रखना, मैं अगर नहीं लिखूं तो अपने आप भी इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए ता के साथ में ये घ, अब मैंने बताया था ये तो चेंज हो जाएगा, त किस में चेंज हो जाएगा द, तो त थ द ध, तो अब ये जो चेंज हो रहा है किस में हो रहा है ध में, तो उद घाटन। तो देखिए याद रखें ये जो यहां पर है ये घा आधा है, यहां पर दा आधा रहेगा, यहां पर देखिए दा आधा रहेगा और घा पूरा रहेगा। जब भी ऐसा कोई केस होता है कि कहीं पर देखिए उद्घाटन का मतलब यह है, अगर इसे हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे
उ, ध और द। ठीक, तो इस तरीके से लिखना होगा हमें इसे, तब जाकर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सा संयोजन होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब देखें पा का बा में परिवर्तन। पा का किस में? बा में परिवर्तन। तो देखिए पा का बा में परिवर्तन कैसे होगा? प का बा में परिवर्तन, तो देखें अ, फिर प, आ के साथ प और फिर ज। अभी मैंने बताया पा का संयोजन जैसे ही ज से होगा तो क्या होगा? पा अपने तीसरे वर्ण बा में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अवज। क्या हो जाएगा? अब्ज। ऐसे ही पा का अगर तीसरे वर्ण से संयोजन हो रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा? दा में। अवध यानी दा में स्वर है, तो याद रखेंगे किस में? पा किस में होगा? अपने वर्ण के तीसरे में। अब आते हैं नियम 2। किसकी तरफ आते हैं? नियम 2। अगर किसी वर्ण के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन ना या मा वर्ण से, याद रखें, ना या मा वर्ण या ड, अणा या ना, या इसे कहते हैं पंचमा अक्षर, ठीक, के साथ हो तो क का डा, च का ज, ट का डा, ता का ना और पा का मा परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम का। तो देखिए दिक, तो दिक को कैसे लिखेंगे? द पर ई और ई के साथ में क आधा, फिर मंडल मा के साथ में आ, फिर अड़ा, फिर डा के साथ में आ, फिर ला और ला के साथ में आ। अब देखिए ये संयोजन हुआ तो क्या हो जाएगा? अब ये जो का है चेंज होगा किस में? पंचमा अक्षर में, और पंचमा अक्षर क्या है इसका? ड़ा। अब यहां पर ला आधा है, देखिए मात्रा है इस पर आधे की, तो इसके साथ में कौन लगेगा? माँ। तो ये माँ और अंडल, तो याद रखेंगे द्विमंडल। ठीक, फिर आता है बाक में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाक में। तो देखिए बा के साथ में बड़ा आ, बड़े आ के साथ में फिर क और का के साथ में माँ के साथ में य आ के साथ में य और या के साथ में आ। अब देखिए का और माँ, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो का है वो ड़ा में चेंज हो जाएगा पंचमा अक्षर में। तो अब देखेंगे वाह ड, अब ड पर बिंदी लगी तो या तो इसे बाण में ऐसे लिख देंगे, और शुद्ध हिंदी में जो लिखा जाता है इस माँ का ऐसे लिखा जाएगा और इस पर बिंदी लगेगी। पंचमा अक्षर का डा हमेशा ऐसे बनता है, तो ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला हम पढ़ सकते हैं, क्या है? प्राग प्लस मुख प्राणमुख। देखिए टा का अड़ा में परिवर्तन, तो देखिए टा का अड़ा में परिवर्तन कैसे होता है? स के साथ में आ के साथ में टा, मूर्ति। देखिए माँ, तो माँ के साथ में है आपका ऊ, वो भी बड़ा ऊ, फिर रा के बाद त और ता पर क्या है? ई। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसका संयोजन हो रहा है टा का माँ में, तो टा किस में हो जाए? इसमें। तो ये याद रखने, अब ये टा का संयोजन इससे हो गया अड़ा बना, और अड़ा में कैसा बनेगा? हलन, क्योंकि यहाँ पर ये जो मात्रा है आधी है, तो यहाँ पर आधा बनेगा, याद रखेंगे। षटमुख सेम बनेगा। फिर आता है ता का ना। अब देखिए ता का ना, आप यहाँ देख सकते हैं उत प्लस मूलन। तो देखिए एक बता देता हूँ, बाकी को आपको खुद करना है। देखिए उत प्लस मूलन, उ प्लस त प्लस माँ के साथ बड़ा ऊ और फिर ला और फिर क्या? आ और फिर ना। तो अब हिन का संयोजन हो रहा है। देखिए तो संयोजन हुआ ता तीसरे में बनेगा ना, माँ पर लगा ऊ और ला। तो याद रखेंगे इस तरीके से ये हो जाएगा उत, ता और ना के साथ संयोजन हो रहा है पंचमा अक्षर, तो ना में बदल जाएगा। जगत प्लस ना, ता ना में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं नियम 3। देखिए जब ता का मिलन ग, घ, द, ध, बा, भा या रा, ला, वा से या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। माँ के साथ का से माँ तक के किसी वर्ण के मिलन पर माँ की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। जैसे कि देखिए पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, पेपर में आया हुआ था टेड में। देखिए सम प्लस कल्प, तो सा के साथ आ के साथ माँ, फिर का के साथ आ, फिर ला और ला के साथ में पा
और पा के बाद आ। तो हम जब इनका संयोजन करते हैं तो देखिए अब इन दोनों का संयोजन होगा। अब संयोजन हुआ तो ये तो बन गया देखिए स। अब यहां पर ये अनुनासिक बन जाएगा तो क, और फिर बाद में कलप। तो याद रखेंगे संकल्प। ऐसे ही सम प्लस ख्या तो सम, और ये जो माँ है वो अंक की बिंदी में, यहां पर भी माँ अनुस्वार में, यहां पर भी माँ अनुस्वार में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए माँ का च छ ज झ यहाँ के साथ मिलन, च छ ज झ यहाँ के साथ मिलन। तो देखिए जैसे अब सम प्लस जीवन, स प्लस माँ आ के साथ फिर माँ, और माँ के साथ में फिर जा पर बड़ी ई की मात्रा, फिर बा के साथ आ, और फिर ना, और ना के साथ में भी क्या आ। अब देखिए जो संयोजन हो रहा है वो माँ के बाद हो रहा है, तो माँ के साथ ये संयोजन हो रहा है। तो देखिए स, अब ये अंक की बिंदी में बदल गया तो जा के साथ बड़ी ई की मात्रा, तो माँ का कन्वर्टन अनुनासिक में हो जा रहा है। तो ऐसे ही सम प्लस च संचय, किम प्लस चिंत किंते। अब माँ का ट या ठ ढ के साथ मिलन, तो देखिए जैसे द, फिर आ, फिर माँ, और फिर डा। अब देखिए अगर इस संयोजन को हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर माँ अंक की बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में क्या बचा दंड। ऐसे ही खम प्लस ड खंड। अब आता है माँ का त थ द ना के साथ मिलन। जैसे पहला है देखिए सम प्लस दह, स आ प्लस माँ प्लस द के बाद ए प्लस हा, और हा के बाद आ। अब देखिए यहाँ पर ये जो संयोजन बना क्या बना सा। अब ये तो ना में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो बिंदी लगती है इसकी या ना, तो सन फिर दे। ठीक, ऐसे ही सम प्लस तोष तो संतोष, किम प्लस नर किन्नर। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर खा उसी वर्ग का आ रहा है, यहाँ पर क्या है दूसरे वर्ग का आ रहा है। देखिए यहाँ पर उसी वर्ग का, तो इसलिए ठीक है। अब आगे आते हैं माँ का प फ ब भा से मिलन। तो देखिए सा, पहला देख लेते हैं संपूर्ण, अ, फिर माँ, फिर पा के साथ में ऊ, फिर रा के साथ में अड़ा, और अड़ा के साथ में आ। तो देखिए यहाँ पर जो होगा तो ये सा, अब माँ जो है वो किस में बदल जाएगा, आधे अक्षर में। माँ जब पा फा बा माँ से होता तो आधे में, और ये क्या हो जाएगा पूर्ण। तो इसी तरीके से समभव तो सम और भव। ठीक है, अब आता है ता का ग घ द ध प भ य रा अलावा। तो अब इनको देख लें। जैसे जगत प्लस ईश, ज आ प्लस ग आ प्लस त, फिर ई, फिर श, और आ। तो देखिए अब इनका जब संयोजन होगा तो ये देखें जगत, त के बाद स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा द तीसरे वर्ग में, तो जगदीश। तो क्या आ जाएगा जगदीश, याद रखेंगे जगदीश। ऐसे ही भगत प्लस भक्ति तो ता किस में बदल जाएगा दा में, भवत भक्ति। तद प्लस रूप तद्रूप, सत प्लस भावना सद्भावना, याद रहेगा। नियम 4, देखिए नियम 4 के बारे में पढ़ लेते हैं, नियम 5 पर चर्चा कल करेंगे। देखिए ता से परे च या छ होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या झा होने पर, ढा होने पर, ला होने पर ला बन जाता है। देखिए माँ के साथ यारा ला व सा या किसी वर्ण का मिलन होने पर माँ की जगह अनुस्वार ही रहता है। उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आता है, उदाहरण ही इसका आधार होते हैं। देखिए सम, सा के साथ आ, फिर माँ के साथ बा के साथ आ, और आ के साथ ता। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, सम, फिर बा, और बा के बाद ता, तो क्या हो जाएगा संबत। तो यानी माँ का जो अनुनासिक में बदल, अब देखिए माँ जो बदलता है अपने अनुसार बदलता है। अब देखिए अगले में, अगर अगले में देखेंगे तो तत् प्लस टी का, तो त के साथ आ के साथ फिर त, फिर टी का टा पर बड़ी, ठीक, और फिर का, और का पर बड़ा। तो देखिए
यहाँ पर जब ता का संयोजन तो क्या हो जाएगा, देखिए त, अब ता, ये जो ता बनेगा टा में, और क्या हो जाएगा तटीका। ठीक, इसी तरीके से उत प्लस डैन, तो उ त किस में बदल जाएगा, डा में, तो ये उड्डयन, आप उड्डयन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कई जगह इस तरीके से उड्डयन, ये इसका मतलब है ड आधा है, सम प्लस से सन से, तो देखिए माँ, माँ के बाद से, तो याद रखेंगे इस तरीके के नियम। अब आता है पांचवा नियम, जब ता का मिलन अगर शा से हो तो ता को चा और शा को छा में बदल दिया जाता है। तो ता और दा के अनुसार च छ का मिलन होता है और ता और दा की पहचान पर चा बन जाता है। तो देखिए, तो इसका एक नियम है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक गेम होता है ताश, ताश में एक गेम खेल होता है छकड़ी और एक होता है चौकड़ी, एक होता है छकड़ी और एक होता है चौकड़ी। तो ता बदल जाता है छा में और सा बदल जाता है चा में, इस बात को याद रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए ता बदल जाता है छा में और सा बदल जाता है चा में, तो ताश छकड़ी चौकड़ी, याद रखेंगे। देखिए कैसे, अब जैसे पहला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उ प्लस त, फिर सिस्ट, देखिए सिस्ट को ऐसे लिखेंगे, सा पर छोटी ई की मात्रा, फिर शा और टा के साथ में आ। अब देखिए इसके साथ में जब ये, तो दोनों ही चेंज होंगे। अब मैंने बताया ताश छकड़ी चौकड़ी, तो ता किस में बदलेगा, छ में, ता किस में बदलेगा, तो ये याद रखना है। तो देखिए कैसे, अब उच्छिष्ट, अब उ, तो ये बदल गया चा में चौकड़ी और वो छकड़ी, तो अब देखिए ये बदलेगा किस में, छा में, और छा पर बड़ी की छोटी की मात्रा लगी उच्छिष्ट, तो ये हो जाएगा ये। तो याद रखेंगे इस नियम को कि ता किस में बदल रहा है, ता बदल रहा है च में, ता किस में बदल रहा है, चा में। ठीक है, ऐसे ही याद रखें, उत प्लस छिन्न तो उच्छिन्न, उत प्लस चारण उच्चारण। इसके और एग्जाम्पल को और एक बार इसे कल फिर डिफाइन करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए आप हम समय, और इसको एक अच्छे से मिलान करेंगे, फिर कल और भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में राय देना ना भूलें, और जो टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया हो आप बताएं, उसका मैं दोबारा भी आपको बनाकर दे दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।